बहुत समय पहले भारत के विशाल और स्वर्णिम राज्य रायपुर में एक युवा और महान राजकुमार विक्रम का निवास था। वह लंबे प्रभावशाली व्यक्तित्व का था और उसकी गहरी आंखों में अपने राज्य और प्रजा के लिए जिम्मेदारियों का भार था। रायपुर राज्य अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, जहां भव्य महल, हरे भरे खेत और चांदी जैसी चमकती नदियां थीं। बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के दुश्मनों से इसकी शांति भंग होने का खतरा हमेशा बना रहता था। राजकुमार विक्रम हमेशा अपनी प्रजा के रक्षक रहे थे, युद्ध कला और कूटनीति में कुशल थे। फिर भी उनका दिल कभी प्रेम की कोमलता से परिचित नहीं हुआ था, क्योंकि वह हमेशा अपने कर्तव्यों में बिजी रहते थे। लेकिन वह दिन आया जब उनकी मुलाकात राजकुमारी अदिति से हुई। राजकुमारी अदिति एक पड़ोसी राज्य अलोरा की राजकुमारी थी, जिनकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के चर्चे हर जगह थे, और उसकी मुस्कान सबसे अंधेरे दिनों में भी रोशनी ला देती थी। लेकिन अदिति केवल अपनी सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी चतुराई और अपनी प्रजा के प्रति गहरी प्रेम भावना के लिए भी प्रसिद्ध थी। उसकी आत्मा इतनी विशाल थी जितना कि उसका राज्य। राजकुमार विक्रम और राजकुमारी अदिति की पहली मुलाकात रायपुर में एक भव्य राजसी उत्सव में हुई थी, जब दोनों राज्य अपने पारंपरिक गठबंधन को मजबूत करने के लिए एकत्रित हुए थे। दोनों राज्यों के बीच संबंध पीढ़ियों से मजबूत थे, लेकिन हाल ही में कुछ अंदरूनी राजनीतिक साजिशों के कारण उनकी दोस्ती पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। पहले यह सिर्फ एक हल्की सी नज़र और मुस्कान का आदान प्रदान था। उनकी बातचीत औपचारिकताओं से शुरू हुई, लेकिन जल्दी ही वे दोनों अपने राज्यों के फ्यूचर, अपनी जनता के प्रति कर्तव्यों और नेतृत्व के बोझ पर बात करने लगे। तभी एक गहरी और मजबूत दोस्ती का जन्म हुआ और दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगा। लेकिन उनकी बढ़ती दोस्ती और प्रेम बहुत जल्द खतरे में पड़ गई। कुछ दिनों बाद विक्रम के राज्य के अंदर विद्रोह की खबर आई। एक गुप्त नेता जो पूरी तरह से छिपा हुआ था, अपने अनुयायियों को इकट्ठा कर रहा था, और यह नेता खुद राजकुमार विक्रम के परिवार से था। विक्रम के पिता राजा राजेंद्र गंभीर रूप से बीमार थे और विक्रम को राज्य का उत्तराधिकारी होने के नाते युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, अजीब घटनाएं घटने लगीं। विक्रम को रहस्यमयी संदेश मिलने लगे। इन संदेशों में एक बड़े विश्वासघात की बात हो रही थी, जो दोनों राज्यों को झकझोर सकता था। ये संदेश राजकुमारी अदिति के ही हाथों से लिखे गए थे। विक्रम विश्वास नहीं कर सका। वह कैसे मान सकता था कि जिस महिला से वह प्रेम करता है वही ऐसी साजिश का हिस्सा हो सकती है। उसका दिल संदेह और दुख से भर गया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी और कर्तव्य ने उसके व्यक्तिगत भावनाओं को पीछे धकेल दिया। अदिति भी परेशान थी। उसे संदेश मिले थे जिनमें उसकी हत्या की साजिश और उसके राज्य के खिलाफ एक खतरनाक षड्यंत्र का खुलासा किया गया था। वह विक्रम को सच बताने के लिए बेताब थी। एक रात जब विक्रम युद्ध की तैयारी कर रहा था, अदिति एक गुप्त संदेश के साथ रायपुर के दरवाजे पर आई। उसने विक्रम से मिलने की जिद की ताकि वह सच को समझ सके और रक्तपात से पहले स्थिति को समझ सके। जैसे ही वे दोनों चांद की चांदनी में राजमहल के बगीचे में मिले, अदिति ने विक्रम से कहा, विक्रम, मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ। कोई हमारे बीच के प्यार को तोड़ने की साजिश कर रहा है। विक्रम की आंखें संदेह से भरी थीं, लेकिन वह अदिति की बातों में सच्चाई का एहसास करता था। विक्रम ने कहा, तुमने यह मुझसे क्यों छुपाया? तुमने मुझे बताना चाहिए था। विक्रम ने उसे समझा और उसकी बातों पर विश्वास किया। विक्रम और अदिति ने एक योजना बनाई ताकि यह साजिश विफल हो। अगली सुबह जब लड़ाई का दिन आया तो विक्रम और अदिति ने एक साथ मिलकर सच्चाई को उजागर किया। विद्रोहियों का भंडाफोड़ हुआ और
उनका रक्तपात का षड्यंत्र नाकाम हो गया। विक्रम और अदिति का प्रेम न केवल उनके राज्य को बचाने में मददगार साबित हुआ, बल्कि इसने एक नई शांति और समृद्धि की राह भी खोली। इस प्रकार रायपुर और अलौरा के राज्य समृद्ध हुए और उनकी प्रेम कहानी एक ऐसी विरासत बन गई जो सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रही।